निफ्टी फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूज हो गए हैं? डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूं जिसके बाद आप एकदम कॉन्फिडेंस से अपने लिए बेस्ट निफ्टी फंड चूज कर पाएंगे और हाँ, महंगी गलतियों से भी बच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, राइट? मार्केट में इतने सारे निफ्टी फंड्स हैं, समझ ही नहीं आता कि आखिर चुने तो कौन सा चुने। ये कंफ्यूजन, लेट मी टेल यू, बिल्कुल नॉर्मल है। बट चिंता की कोई बात नहीं, आज हम इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। ये है हमारा 5 स्टेप मास्टर प्लान, एकदम सिंपल रखा है। बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए और आप खुद एक एक्सपर्ट की तरह निफ्टी फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। रेडी? लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1। ओके, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आपके लिए क्या बेहतर है, ईटीएफ या इंडेक्स फंड? इसका जवाब दोस्तों किसी और के पास नहीं, आपके पास है। ये पूरी तरह से आपकी पर्सनल नीड्स और गोल्स पर डिपेंड करता है। देखिए, इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं। अगर आपको हर महीने एसआईपी करनी है या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आंख बंद करके निफ्टी इंडेक्स फंड चूज कर लीजिए, सिंपल। लेकिन अगर आप स्टॉक्स की तरह इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आपका खर्चा बिल्कुल एब्सोल्युटली कम से कम चाहिए, तो फिर निफ्टी ईटीएफ आपके लिए बेस्ट चॉइस है। इट्स दैट सिंपल। पहला स्टेप क्लियर? ग्रेट। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पर। एक बार आपने ईटीएफ या इंडेक्स फंड डिसाइड कर लिया ना, तो अब आपको दो सबसे सबसे जरूरी नंबर्स पर फोकस करना है। यही दो चीजें हैं जो एक अच्छे और एक नॉट सो गुड फंड के बीच का फर्क बताती हैं। पहला नंबर है एक्सपेंस रेशियो। बिल्कुल सिंपल भाषा में ये आपके फंड को मैनेज करने की सालाना फीस है। और यहां रूल बिल्कुल क्लियर है, ये नंबर जितना कम होगा आपके रिटर्न्स उतने ही ज्यादा होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर कम हमेशा बेहतर है। अब इस एग्जाम्पल से आपको इसका इंपैक्ट समझ आएगा। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। फंड ए आपसे साल का सिर्फ 500 रुपए ले रहा है, वहीं फंड बी आपसे सीधा 1500 रुपए ले रहा है। अब ये फर्क छोटा लग रहा होगा, पर 15-20 साल में ये लाखों का डिफरेंस बन जाता है। सीरियसली। तो आपको क्या देखना है? हमेशा हमेशा ऐसा फंड चूज करें जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.05% से 0.20% के बीच हो। ये एक स्वीट स्पॉट है। इससे ऊपर वाला फंड, जस्ट अवॉइड इट। चलिए अब दूसरे जरूरी नंबर पर आते हैं, ट्रैकिंग एरर। इसका मतलब है कि आपका फंड निफ्टी इंडेक्स को कितनी अच्छी तरह से कॉपी कर रहा है। सोचो, निफ्टी ओरिजिनल है और फंड उसकी फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी ओरिजिनल से जितनी मिलती जुलती होगी उतना अच्छा, राइट? यहां भी सेम रूल, ट्रैकिंग एरर जितना कम, फंड उतना ही बेहतर। एक एग्जाम्पल से देखिए, अगर निफ्टी ने 12% रिटर्न दिया तो एक अच्छा फंड जिसका ट्रैकिंग एरर कम है आपको 11.9% जैसा रिटर्न दे देगा, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन एक खराब फंड जिसका ट्रैकिंग एरर ज्यादा है वो शायद आपको 10.5% ही दे। सोच के देखिए, आपका 1.5% का रिटर्न सीधा गायब हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड ट्रैकिंग। ओके, तो एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर चेक करने के बाद अब टाइम है फंड का एक हेल्थ चेकअप करने का। हम चेक करेंगे कि फंड कितना स्ट्रांग है, कितना स्टेबल और भरोसेमंद है। ये एक तरह का सैनिटी चेक है। यहां हम सबसे पहले देखेंगे AUM, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। आसान शब्दों में, लोगों ने उस फंड में टोटल कितना पैसा डाला हुआ है। AUM से फंड की पॉपुलैरिटी और लोगों का ट्रस्ट पता चलता है। एक जनरल रूल है कि फंड का AUM कम से कम 1000 करोड़ तो होना ही चाहिए। इससे कम AUM वाले फंड्स थोड़े रिस्की हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप ETF सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी चेक। बस दो चीजें देखनी है। पहला, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होना चाहिए, मतलब लोग इसे खूब खरीद बेच रहे हों। और दूसरा, बिड आस्क स्प्रेड, यानी खरीदने और बेचने के प्राइस का अंतर बहुत कम होना चाहिए, वरना आपको अपना ETF सही प्राइस पर बेचने में दिक्कत आ सकती है। ऑलराइट, अब आते हैं एक प्रो टिप पर। ये एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से नए इन्वेस्टर्स अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। और ये वो सीक्रेट है जो सीधा आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को रॉकेट की तरह बूस्ट करता है। इसलिए एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन, हमेशा 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 सिर्फ डायरेक्ट प्लान ही चूज करें। गलती से भी रेगुलर प्लान मत लेना। फर्क बिल्कुल साफ है। डायरेक्ट प्लान में कोई मिडलमैन, कोई एजेंट नहीं होता। आप सीधा फंड हाउस से डील करते हैं, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और आपका रिटर्न ज्यादा। रेगुलर प्लान में एजेंट को कमीशन जाता है, और वो कमीशन कहां से जाता है? आपके प्रॉफिट से। तो आपका पैसा, आपका फायदा, राइट? और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, जस्ट लुक एट दिस।
अगर आप 15 साल तक 5,000 रुपए की सिप करते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट प्लान चूज करने से आपको रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। जस्ट इमेजिन, एक छोटी सी चॉइस का इतना पावरफुल रिजल्ट। वेल, हमने सारे स्टेप्स एक एक करके कवर कर लिए हैं। अब बस इन सबको एक साथ जोड़ना है और बनाना है हमारा फाइनल सिलेक्शन फॉर्मूला, एक ऐसी परफेक्ट चेकलिस्ट जिसे आप हमेशा किसी भी निफ्टी फंड के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला से पहले एक क्विक वार्निंग, ये जान लीजिए कि क्या नहीं देखना है। पहली गलती, पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर कभी डिसाइड मत करना। दूसरी, सिर्फ ब्रांड का बड़ा नाम देखकर पैसा मत लगा देना। और तीसरी, सबसे कॉमन गलती, दोस्तों की टिप्स पर तो बिल्कुल नहीं। ऑलवेज फोकस ऑन डेटा, नॉट ऑन स्टोरीज। तो ये है आपका फाइनल फुल प्रूफ निफ्टी फंड फॉर्मूला। स्टेप 1, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड ढूंढिए। स्टेप 2, उसी फंड का ट्रैकिंग एरर चेक करिए, वो भी कम होना चाहिए। स्टेप 3, फंड का AUM चेक करिए कि वो स्टेबल और हेल्दी है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, द गोल्डन रूल। स्टेप 4, हमेशा ऑलवेज पिक द डायरेक्ट प्लान। बस इतना ही। इस सिंपल से फॉर्मूला से आप हमेशा अपने लिए एक सॉलिड प्रॉफिटेबल डिसीजन लेंगे। अब आप तैयार हैं? नीचे कमेंट करके बताइए आप इस फॉर्मूला को यूज करके अपना निफ्टी फंड कब सिलेक्ट करने वाले हैं।